बच्चों, आज की कक्षा HNB अर्थात 50 मार्क्स वाले हिंदी की कक्षा है। आज हम मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार का अध्ययन करेंगे। यह कविता क्षितिज भाग 2 की अंतिम कविता। इस कविता में लेखक ने गाना गाए जाने के दौरान गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व पर प्रकाश डाला। तो चलिए कविता की सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। कवि संगतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक की चट्टान की भांति सशक्त आवाज का साथ देती हुई संगतकार की आवाज सुंदर कमजोर और कंपन से भरी हुई। वह गायक का छोटा भाई शिष्य या उसका कोई दूर का रिश्तेदार होगा जो पैदल चलकर उससे संगीत सीखने आया होगा। गाना सुनकर लेखक को कवि को ऐसा महसूस होता है कि वह मुख्य गायक के गंभीर ओजपूर्ण आवाज में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है, अपना स्वर मिलाता आया है। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कवि कहते हैं कि जब गायक अपने गीत के अंतरे के जटिल तानों यानी मुश्किल तानों के जंगल में खो जाता और अपने ही सरगम की सीमा को लांघ कर भटक जाता, यानी अपने ही संगीत के जादू में डूबकर अपने ही सरगम के सीमा को लांघ देता है और भटक जाता है, तो संगतकार उस गाने के अस्थाई नाद को यानी वास्तविक नाद को संभाले रहता है। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कवि कहते हैं जब गायक अपने गीत के अंतरे के जटिल तानों में मुश्किल तानों में खो जाता है और अपने ही सरगम की सीमा को लांघकर भटक जाता है, तो संगतकार उस गाने के वास्तविक नाद को अस्थाई नाद को संभाले रहता है। ठीक कुछ उसी प्रकार जैसे वह गायक के पीछे छूट गए सामानों को समेट रहा हो या फिर उसके बचपन की याद दिला रहा हो जब उसने नया नया संगीत सीखना शुरू किया था, यानी जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहते हैं जब तार सप्तक गाते गाते जब कवि का गला बैठने लगता है, यानी मुश्किल तान को गाते गाते मुश्किल संगीत को स्वर देते देते जब कवि का गला बैठने लगता है, तो स्वर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती और उसका उत्साह छीन पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसकी आवाज बुझने लगी और उससे राख सा गिरने लगता है। तब उस समय संगतकार का स्वर कहीं से आकर उसे संभाल लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उसे ढाढ़स बंधा रहा। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ,
यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो है कि हिचक साफ सुनाई देती है। यह अपने सर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। कभी कहते हैं, कभी कभी संगीतकार सिर्फ यह बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिना उद्देश्य के, बिना आवश्यकता के भी गायक के सुर में सुर मिला देता है। उसके राग में राग मिलाने के पीछे यह बताना भी उसका उद्देश्य रहता है कि गाया गया राग को फिर से गाया जा सकता है और भी बेहतर ढंग से गाया जा सकता है। संगीतकार की आवाज की हिचकिचाहट या संकोच स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है ऐसे समय में कि उसने जानबूझकर अपना स्वर गायक के स्वर से नीचे रखा है, गायक के स्वर से कमजोर रखा है, ताकि गायक की आवाज की गरिमा बनी रहे और उसका गायन श्रेष्ठ साबित हो। इसलिए संगीतकार की कमजोर आवाज को सुन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह स्वर साधना में कमजोर है, बल्कि और वो अच्छा नहीं गा सकता, बल्कि इसे उसकी इंसानियत समझनी चाहिए, मानवता समझना चाहिए। ये थी मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगीतकार की सप्रसंग व्याख्या।